एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th। ठीक है जी, ये बात हो रही है क्लास 10th के लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है जी, ये क्या है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस है और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारा प्रोज से है जी। इसके बाद हम आपको सप्लीमेंट्री का भी लेकर लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो फिलहाल हम प्रोज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिंग आउट लैंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। यानी भगवान को लेकर लैंचो का कितना विश्वास था, कितना अथाह विश्वास था, इसको जो है इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाई नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल। यानी अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेली हैं, या अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए नेल्सन मंडेला ने कितना संघर्ष किया है, उसके बारे में जो है वर्णन करना है। उनके जो है चीज़ों के बारे में इसमें आपको डिस्कस करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे। वाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। यानी जब उन्होंने जो भाषण दिया था उस भाषण में उन्होंने अपने देश दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के बारे में उन्होंने क्या चीज़ें बताई थी, क्या बातों को उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट किया था, रखा था। इस क्वेश्चंस को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखिएगा जी, क्योंकि नेल्सन मंडेला से हर बार आपको जो है क्वेश्चंस पुट आउट किया है। अगर आपने प्री बोर्ड दिया है या आपके स्कूल में हाफ ईयरली का एग्जाम भी हुआ है तो उसमें भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, वाई डिड डज द बस कंडक्टर कॉल वली एज मैडम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। जो बस का कंडक्टर था वो वली को मैडम शब्द से संबोधित क्यों किया, इसका जो है एग्जाम्पल आपको बताना कि क्यों, आखिर रीजन क्या था इसको इस प्रकार के शब्द कहने का। और नेक्स्ट 5 कह रहा है, वाट मेड वली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। यानी अपनी यात्रा से वापस आने के बाद वली को क्या बात का बहुत दुख था, किस बात को लेकर वली बहुत दुखी थी। और नेक्स्ट का रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट आर पॉपुलर थियरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ पीपुल ऑफ कुर्ग। यानी कुर्ग के लोगों का जो है क्या राय था, क्या थियरी थी, क्या सिद्धांत था। ठीक है, अपने लोगों को, कुर्ग के लोगों को क्या सिद्धांत था लोगों से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है यानी प्रोज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके। एक बार आप हम इसको छोटा करते हैं ताकि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। ठीक है, और यदि आपको आंसर भी चाहिए तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। ये तो होगा प्रोज से हमारा क्वेश्चन लॉन्ग। अब आते हैं सप्लीमेंट्री की तरफ। सप्लीमेंट्री में भी जो है मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन लाया हूँ। ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री का। ओके जी, ये है सप्लीमेंट्री से। और पहला क्वेश्चन कर रहा है, मिसेज पंफरे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीस पुअर कंडीशन, राइट द रीजन इन डिटेल। कह रहा है कि जो मिसेज पंफरे थे वो जो है अपने आप को दोषी मानती थी कि ट्रिकी की जो तबीयत, जो हालत इतनी ख़राब है वो उनकी वजह से हुआ है। रीजन क्या था उसका डिटेल जो है इसमें पूछा गया है। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा लुइसन। यानी मटिल्डा लुइसन का जो है इसमें करेक्टर स्केच पूछा है। ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ होली। यानी इसमें होली का भी जो है होली का करेक्टर स्केच पूछ लिया है और जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 4 नंबर का रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ एवरिट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल। यानी एवरिट्स की माँ का जो है इसमें रोल बताना है, जो एवरिट्स के साइंटिस्ट बनाने में जो उन्होंने भूमिका निभाई थी, उस वैज्ञानिक को बनाने में एवरिट्स की माँ का क्या रोल था, क्या भूमिका था, इसके बारे में डिस्कस करना है। और लास्ट है कि डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम। आपके अनुसार क्या लगता है, ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था, हाँ या ना। ये भी जो है आपको क्वेश्चंस बताने हैं। तो ये भी सप्लीमेंट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस है और इसको आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं। मैं इसलिए बार बार आपको कर रहा हूँ क्योंकि प्रोज क्लास 12th में मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे उस
क्वेश्चंस मिले हैं। इसलिए क्लास 10th में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा और क्वेश्चंस का आप तैयार कीजिए। अगर आपको लगे कि सर ये आंसर नहीं मिल रहा है तो आप फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ें जो है आंसर कैसे आपको राइट करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया भी बताने वाला हूँ। अगर सेंट्रल आइडिया अभी तक आप तैयार नहीं किए हैं तो आप 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, ठीक है जी। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। उसके बाद फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। उसके बाद अबेंडा। यानी ये सेंट्रल आइडिया अगर आप इतना 3 तैयार करते हो तो भाई मेरे पक्का जो है आप नंबर उठाने वाले हो। अगर नहीं भी हो रहा है ना तो यार छोड़ो इसको, बस 4 लाइन आप पोएम कोई भी तैयार कर लो, कहीं से भी आप 4 लाइन पोएम तैयार कर लो और ऐसा पोएम तैयार करना कि वो आपको एग्जाम्स में ना आया। यानी 2 अगर सेंट्रल आप पोएम आप तैयार कर लेते हो 4-4 लाइन के तो आप सेंट्रल आइडिया ना लिख के पोएम ही आप राइट कर सकते हो। ये पेपर में आपको दिया रहेगा जी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई मेरे, अभी तक वीडियो लाइक नहीं कर पाए हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने की भावनाओं में डूब जाते हैं। और शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर दो ताकि आपके भी दोस्त देख ले और पहली बार विजिट किए हैं भाई मेरे तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल कर दीजिए। मैं आपको ड्राइंग से भी रिलेटेड मैं आपको ड्राइंग में पिक्चर भी बनाकर बताने वाला हूं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपकी बताने वाला हूं। तो अगर ड्राइंग की भी वीडियो आपको देखनी है, ड्राइंग क्लास में हमारे साथ जुड़ना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।